चुके हैं। हम्म। पंजाब की जो निजी रोजी रोटी लोगों की चलती है, वो वहाँ के पशु, उनके जो भैंसे उनसे दूध आता है उनसे चलती है, वो हजारों की गिनती में गुम हो गए हैं, मर गए हैं। और फिर घर बहुत बेशुमार टूट चुके हैं, और पानी इतना ज्यादा है कि अगर आप मदद करना चाहें तो पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। जी। मेरी सिस्टर मालविका भी जो वहां पर है, मैं भी कल सुबह वहां पर पहुंचूंगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी भी आप मदद इकट्ठा कर लें, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव हैं, करीबन 1680 गांव हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं। बहुत सारे गांवों तक तो पहुंचना मुश्किल। अगर आप बोट्स में सामान लेकर भी जाएं तो हम्म। आप कितना उसमें राशि रख सकते हैं ताकि आप लोगों को पहुंचा सके, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां पर जितनी एनजीओ या लोग जो काम कर रहे हैं, उनका जज्बा बड़ा स्ट्रांग है। हम्म। वहां के लोग जहां पर हम उनको मदद पहुंचाने जाते हैं, वो पहले आपके वेलकम करने के लिए खड़े हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए। उनकी घर की छतें नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक वो जज्बा है कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सके। वो जज्बा जो है, वो पंजाब को एकदम एकजुट जोड़ के रखा हुआ है, और उसी के लिए मुझे लगता है पंजाब जाना जाता है। सोनू जी, हम जब भी देखते हैं कि जब भी देश में कहीं कोई परेशानी होती है, बड़ी विपदा होती है या कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो आप बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा देश 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का है। तमाम ऐसे फजूल के मुद्दों पर इस देश में बहस होती रहती है, लेकिन जब भी किसी राज्य में या किसी जगह जो परेशानी होती है, 140 करोड़ देश के आबादी को बढ़ चढ़कर आप जैसे लोगों की तरह हिस्सा लेना चाहिए। मुझे लगता है, आपकी क्या राय? मुझे बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए। हम्म। और अगर आप कर ही नहीं पाए तो क्या फायदा। मुझे लगता है कि जीवन आपका अधूरा है, और जो खुशी मिलती है जब आप उम्मीद किसी के लिए बनते हैं, तो उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर वो जज्बा मुझे बहुत देखने को भी मिलता है। और देश तभी बेहतर हो सकता है जब हम सोचे। अक्सर हम सरकारों पर उंगली उठा देते हैं कि वो सरकार कैसे करेगी या जिले की सरकार कैसे करेगी। हम्म। बट मुझे लगता है कि हमें एज इंडिविजुअल्स, एज नागरिक, खुद एक कंधे पे अपने वो जिम्मा उठाना चाहिए कि तकलीफें किसी भी प्रांत में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो या पंजाब में हो, हम आप तक पहुंचेंगे। और फिर अपने आप रास्ते जुड़ने शुरू होते हैं, अपने आप लोग जुड़ने शुरू होते हैं, और फिर बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो मैंने कोविड के दौरान सबसे बड़ी सीख सीखी कि ना सिर्फ हम अपने घर की आगे की सफाई करें या अपने स्टेट की सफाई करें, पूरे देश में जहां पे भी आप पहुंचना चाहिए, मदद करेंगे तो आपको रास्ता ऊपर वाला दिखाई देगा। और मुझे लगता है सोनू जी, हम उस पंजाब की बात कर रहे हैं जो पूरे देश की थाली को अन्न से भरता है। और जी। आज उसी पंजाब की धरती पर, उसी पंजाब के खेतों में अगर पानी भर चुका है, वहां की फसल बर्बाद हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कम से कम इस बार पंजाब की मदद पूरे देश को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मनोज भाई। और कमाल की बात यह है कि आपने जैसे बोला कि पंजाब पूरे देश को अनाज देता आया है। और आप सोचिए कि पंजाब के अंदर क्योंकि पानी इतना भर गया है, तो लोगों ने खुद की कश्तियां बनानी शुरू कर दी। जी। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, यहाँ पे बोट्स बननी शुरू हो गई हैं। और राशन की कोई कमी नहीं है, बहुत राशन आ रहा है। सिर्फ पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पशुओं के लिए जो कैटल फीड लगता है, उनके लिए जो चारा लगता है, उसकी एक चैलेंज था, वो भी अभी पूरा होना शुरू हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जब हम एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इसके बारे में कम बात करना शुरू करेंगे, तब एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होगी। जो अगर बीमारी की बात करें वहां पर, या लोगों के जो घर टूटे हैं, आने वाले समय में सर्दियां हैं, वो घर कभी नहीं बना सकते। पंजाब के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक छोटा सा बेड बनाना हो घर के अंदर, कुर्सी टेबल बनाना हो, उसी में पंजाब का जो गरीब किसान है खुश हो जाता है कि मैंने पूरी मेहनत करके बनाया। तो आप सोचिए कि जब आपके आपके सामने पूरा का पूरा घर बह जाता है, घर टूट जाता है, और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो मैं जब कल पंजाब में जाऊंगा भी, तो मेरा भी चैलेंज यही है कि कितने की छतें बना सकें, कितने लोगों के इलाज करा पाए। बहुत सारे ऐसे मनोज भाई गांव हैं जहां पर लोगों के इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे डॉक्टर्स तक। सो ये सब चैलेंजेस हैं, और हम मिलकर करेंगे। और मैं जो लोग भी बहुत कमाल का काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो मदद का कार्य है, इसको छोड़िएगा मत, इसको कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि अभी नहीं, आज से एक हफ्ते, 10 दिन, एक महीने बाद सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपकी। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं देख रहा था, अब रीत की स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो बीमारी से पीड़ित है। मैं देख रहा था, आपने ट्वीट भी किया था उसकी मदद के जी। लिए, उसके इलाज के लिए। वो एक बड़ा भावनात्मक पल है। आपने सही कहा कि जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो परेशानी लोगों की शुरू होगी, लोग बीमारी से ग्रस्त होंगे, तमाम तरह गंदगी होगी, वो एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर अस्पतालों के लिए, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर। बिल्कुल भाई, जैसे वो आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं कल वहां पर उनके घर भी जाने वाला हूँ।
मुझे जी। पता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जाने वाला हूँ। जी। लेकिन आप सोचिए कि उन माता पिताओं की कितनी मुश्किल समय होगा कि वो बच्चे का इलाज कराने के लिए पहुंच ही नहीं पाते, या उनके पास पैसे ही नहीं है। जो फसल बीज रहे थे जिससे अपने बेटे का इलाज कराएं, वो फसल डूब गई है। जिस घर में बेटे का ध्यान रखते तो घर की छत गिर गई है। सो इस समय में अगर हम मिलजुल कर आगे उनकी मदद के लिए नहीं आएंगे, तो फिर तो मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है। और मुझे लगता है सोनू भाई, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, क्योंकि जो पंजाब में दिखाई दे रहा है, पहाड़ों जी। से जो पानी आ रहा है, जिस तेजी के साथ पानी आ रहा है, नदियों में उफान बना हुआ है, मुझे लगता है कि पर्यावरण फिर वही चिंता की विषय है जिस पर शायद सरकारों का ध्यान सबसे अंतिम समय में जाता है और वही चुनौती बन जाता है और इतनी बड़ी त्रासदी लेकर आता है। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी सीख हम सबको सीखनी चाहिए, या सरकार को या लोकल बॉडीज को सीखनी चाहिए, वो है वहां का ड्रेनेज सिस्टम। आज जब डैम्स में पानी बढ़ा और पूरे गांव में भर गया, तो अगर ड्रेनेज बहुत कमाल के होते तो शायद होता नहीं। तो मुझे लगता है इस सीख से जो हमें बहुत महंगी मिली है सीख, लेकिन हम आने वाले समय में अगर वो ड्रेनेज सिस्टम पूरे उन सिटीज का बेटर कर पाए, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये बड़ा मुद्दा आपने कहा है, क्योंकि जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो भी ड्रेनेज सिस्टम से परेशान है। वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गुड़गांव की स्थिति देखिए, हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन वहां किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। यही स्थिति दिल्ली की है, जहां पर लुटियन जोन में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग रहते हैं। 1 घंटे अगर बारिश हो जाए तो वो झील और तालाबों में तब्दील हो जाता है। हम स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे देश में इन शहरों का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। मुझे लगता है सरकारों को बड़े काम की जरूरत है। प्रधानमंत्री। देखिए बिल्कुल मनोज भाई, जैसे आपने बोला कि ये सीख है। हमें जो भी जिंदगी में परिवर्तन आते हैं, कोई ना कोई एक पाठ पढ़ा के जाता है। तो मुझे लगता है इन बारिशों ने, इन त्रासदी ने हमें एक पाठ पढ़ाया है कि हम अपने देश को, दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, पंजाब की बात हो, या किसी की, ड्रेनेज सिस्टम पे तुरंत काम शुरू होना चाहिए और अगले 6 महीने के अंदर वो बदलाव आने चाहिए, ताकि उसके बाद बोले कितना भी पानी आए ना करें। तो मुझे लगता है कि अगली बार हम जब मिले तो हम इस बार में तारीफ करें कि ड्रेनेज सिस्टम कितना कमाल हो गया, रेदर देन ये कि भैया देखिए वापस दिल्ली की सड़कें और मुंबई की सड़कें झीलों में परिवर्तन हो गई। सोनू भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल ये है कि देश में वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है जिसे राजनीति भी कहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है। अब इस बाढ़ के समय मैं देख रहा हूं तमाम राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि साहब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने कोई काम नहीं किया, विकास में काम नहीं किया। तो जो लोग डूब रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, जो खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास रात में सोने की कोई जगह नहीं है, उनकी जो सोने की जो बिस्तर है वो पानी में तैर रहा है, और यहाँ राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए वही तो एक दुख की बात है कि हम उंगली उठानी बड़ी आसान है, हाथ थामना बड़ा मुश्किल है। ये उंगली उठाने का समय नहीं, हाथ थामने का है। मुझे लगता है जब भी कोई राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी स्टेट के इस बाढ़ के से प्रभावित घरों में जाता है, तो वो घर टूटी छत देखकर ये ना कहे कि भैया बहुत बुरा हुआ, वो कहे ये छत मैं बनाऊंगा, अगले 10 दिन में काम शुरू होगा। तो अगर आप सोचिए कि एक एक नेता, एक एक बिजनेसमैन, एक एक कॉर्पोरेट एक एक छत का जिम्मा ले ले, तो फिर तो वापस किसी भी स्टेट को बनने में समय नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक खुद हम एज इंडिविजुअल, चाहे मैं नेता हूं या अभिनेता हूं या मैं एक टीचर हूं, हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं वो बड़ी बात है। वो बोलते हैं कि अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, फिर आपको उंगली उठाने का भी कोई हक नहीं। सोनू जी, इस देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश में बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका सीएसआर फंड भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो लोग भी तमाम इस तरह की मदद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनमें चंद मुट्ठी भर लोग और मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो इस तरह की विपदा में तुरंत सामने आ जाती है कि नहीं, आज इन्हें ज़रूरत है तो हमें अभी और आज ही इनकी मदद करनी है। ये भीड़ बहुत कम है। मैं आपको लेकर, आप मेरे सामने हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे चैनल पर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके अंदर ये जो पीड़ा है, ये जो मर्म है, ये आखिर आया कहां से? क्योंकि कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी होती है, सोनू सूद आके खड़े हो जाते हैं। मनोज भाई, मैं थोड़ा सा श्रेय अपने माता पिता को भी देना चाहूंगा। मेरे मदर हमेशा सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे फादर की कपड़े की शॉप थी जहाँ पे लंगर सारी जिंदगी लगता रहा है। तो आई थिंक उन्होंने कुछ सिखाया था और ऊपर वाले ने शायद जरिया चुना, इसलिए मैं कर पाया और करता रहूंगा। मैं अभी भी आपकी कॉल ज्वाइन करने से पहले और अभी भी आपकी कॉल के बाद मैं अपने जितने ब्रांड्स मैंने साइन किए उन सबसे फोन कर करके मैं बोल रहा था कि चलिए
पंजाब को वापस खड़ा करना है, बनाना है, वहाँ पे लोगों को भैंसें देनी है, उनके घर बनाने हैं, उनकी छतें बनानी है। तो लोग आते ज़रूर हैं, पर ये है कि आपको चाबी तो भरनी पड़ती है। कोई कई बार आदमी बैठता है और वो चुस्त नहीं हो पाता, जब आप चाबी भरेंगे तो फिर वो पहुँच तो ज़रूर जाएगा। तो ये बस थोड़ा-सा ज़िम्मा उठाना पड़ता है कि चलिए मिलके करते हैं। 10 बार लोग ना बोलेंगे, लेकिन 11वीं दफ़ा हाँ ज़रूर बोलेंगे। कभी कभी थोड़ी परेशानी भी होती होगी, क्योंकि कहीं भी कोई परेशानी होती है, देश में कुछ संकट होता है, तो लोग कहते हैं यार सोनू सूद को फोन लगाओ यार, वो सबसे पहले मदद करेंगे। नहीं मनोज भाई, परेशानी नहीं होती। जब हाँ। बोलते हैं कि जब आपके कंधे पर एक विश्वास रूपी ताकत होती है, तो रास्ता भी ऊपर ईश्वर खुद ही निकालता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर लोग सोचते हैं कि मेरे उनसे बात करने से उनकी परेशानी दूर हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत सही काम के लिए मुझे चुना है। पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बीच आपकी बातचीत हुई, चर्चा हुई बाढ़ के विषय मेरी को लेकर? मेरी मनोज भाई बात नहीं हुई। मेरी किसी भी राजनीतिक दल या किसी से बात नहीं हुई। हम्म। मैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने बताया, मेरी सिस्टर वहीं पे है इस समय। और मैं छोटी-छोटी जो गाँव हैं, उनके मुखिया हैं, उनके सरपंच हैं, उन सब से बातचीत कर रहा हूँ। उनकी लिस्टें ले रहे हैं हम लोग कि हर गाँव में क्या-क्या तकलीफ़ें, किन-किन के क्या-क्या नुकसान हुए, जिसको हमें लेने में करीबन 20-22 दिन लगेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम उन लिस्टों को टिक मार्क करना शुरू करेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में। आपने अब तक क्या तैयारी की है? वहां कौन कौन सा इलाका है जो ज्यादा प्रभावित है, और वहां पर कितने लोगों को लगाया है ग्राउंड लेवल पर जाकर कि जिससे मदद की जा सके? और आप कल कब जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या है? कल मैं सुबह, मेरी 5:45 सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट है मनोज भाई। तो मैं सुबह पहुंचूंगा 7:30-8 बजे अमृतसर के पास। फिर अमृतसर के आसपास के एरिया में जाएंगे, फिरोजपुर के आसपास के एरिया में हम लोग, सिस्टर 3 दिन से चक्कर लगा रही है। टिल्ली गुलाम पिंड है, और भी कई सारे गांव हैं। कल हम लोग अभी मैं आज रात बैठ के पूरा मैप बनाएंगे कि किस गांव से कैसे जा सकते हैं। क्या होता है कि जब सड़कें होती तो आपको पता होता है कितना समय लगेगा, हम्म। आपको एक आइडिया होता है, पर जब आप वहां पर पहुंचते हैं आपको आइडिया नहीं है कि आप पहुंचेंगे कैसे वहां पर। हम्म। सो एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है। रोड मैप नहीं, अभी मैं वाटर मैप की बात करूंगा कि वो बनाने की कोशिश की है, वहां पर पहुंचते हैं। बट लेट्स सी कि कहाँ पे क्या करते हैं। अगले कुछ दिन वहां बिताएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलके एटलीस्ट उनकी जो लिस्ट बना सके हम लोग तकलीफों की। कुछ और भी एनजीओज आ रहे हैं आपके साथ इसमें मदद करने के लिए? मैं देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, पर मैं जब एक बार ग्राउंड पर जाऊंगा तो ज्यादा लोगों से मेरी मुलाकात होगी। पर लाइक आई सेड कि मैं जो भी देख रहा हूँ सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर कर रहे हैं। बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं बस ये कहूंगा कि इसको कंटिन्यू रखिएगा, रुकिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सोनू सूद का, जो विस्तार से हमारे साथ